घने और हरे भरे जंगल में एक ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम राजा था। वो पूरे जंगल का रक्षक माना जाता था। उसी जंगल में एक होशियार और फुर्तीला बंदर रहता था जिसका नाम चीकू था। राजा अपनी ताकत के लिए मशहूर था और चीकू अपनी समझदारी के लिए। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। शेर जहां अपनी ताकत से जंगल की रक्षा करता था, वहीं बंदर अपनी अक्ल से हर मुश्किल का हल निकाल लेता था। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। हर दिन दोनों साथ साथ जंगल का चक्कर लगाते थे। अगर कहीं कोई खतरा होता तो बंदर ऊपर पेड़ों से देखकर शेर को इशारा करता और शेर तुरंत सामने आकर सबकी रक्षा करता। कई बार उन्होंने मिलकर छोटे छोटे जानवरों को शिकारियों से बचाया था। जंगल में शांति बनी रहती थी और सब जानवर खुश थे। लेकिन इसी जंगल में एक चालाक और जलन भरा भेड़िया भी रहता था। उसका नाम कालू था। वो अकेला रहता था और किसी को उसकी चालाकी पर भरोसा नहीं था। जब उसने शेर और बंदर की गहरी दोस्ती देखी तो उसके मन में जलन भर गई। वो सोचने लगा कि जब तक ये दोनों साथ हैं, जंगल में उसकी कोई चल नहीं पाएगी। तभी उसने उनकी दोस्ती तोड़ने की साजिश रच ली। कालू धीरे धीरे दोनों के बीच जहर घोलने लगा। वो कभी बंदर से कहता कि शेर उसकी बातों की कद्र नहीं करता और सारा नाम खुद ले जाता है। कभी वो शेर के पास जाकर कहता कि बंदर बहुत चालाक है और किसी दिन उसे धोखा दे सकता है। शुरू में दोनों ने इन बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन बार बार सुनने से उनके मन में शक पैदा होने लगा। एक दिन जंगल की सभा में किसी छोटी सी बात पर शेर और बंदर के बीच बहस हो गई। गुस्से में शेर ने बंदर से कड़वी बात कह दी और बंदर को भी बुरा लग गया। पहली बार उनकी दोस्ती में दरार आ गई। दुखी होकर बंदर जंगल के दूसरे हिस्से में चला गया और शेर अकेला रह गया। दूर खड़ा भेड़िया ये सब देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। कुछ दिन बाद जंगल में शिकारियों का खतरा बढ़ गया। शेर अकेला ही जंगल की रखवाली कर रहा था। इसी दौरान शिकारियों ने जाल बिछा दिया और शेर उसमें फंस गया। वो जितना जोर लगाता उतना ही जाल कसता जाता। शेर जोर जोर से दहाड़ा, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई पास नहीं था। उस पल उसे अपनी दोस्ती और बंदर की याद आई और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसी समय बंदर ने शेर की दहाड़ सुनी। उसका दिल दुख से भर गया, लेकिन उसने पुरानी बातों को भुला दिया। वो समझ गया कि सच्ची दोस्ती गुस्से से बड़ी होती है। बंदर तुरंत वहां पहुंचा और अपनी समझदारी से शिकारियों का ध्यान भटकाने लगा। वो पेड़ों से पत्थर गिराने लगा, शोर मचाया और सही मौके पर जाल काट दिया। शेर आजाद हो गया। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बंदर से माफी मांगी और दोनों फिर से गले मिल गए। तभी भेड़िया कालू भी सामने आ गया और उसकी चालाकी सबके सामने आ गई। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर उसे जंगल से बाहर भगा दिया। इसके बाद शेर और बंदर ने तय किया कि वे कभी किसी की बातों में आकर अपनी दोस्ती को कमजोर नहीं होने देंगे। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। शेर और बंदर की दोस्ती और